नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और हमने अब तक पढ़ लिया था कि अगर किसी भी इंडस्ट्रीज़ को हम सेटअप करते हैं तो उसके मेन फीचर्स क्या होते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है कि किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। देखो, आप अगर कहीं पे फैक्ट्री लगाओगे तो कुछ सोच समझ के तो लगाओगे ना, ठीक है। आपकी फैक्ट्री चले, अच्छे से काम हो, ये चीज़ें ज़रूरी है ना। तो हमारा यही है मेन टॉपिक सबसे पहला कि किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए क्या क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं। देखो, पहला पॉइंट आपको बनाना है कि रॉ मटेरियल मिल जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, कच्चा माल मिल जाए। अब कच्चा माल क्या है, ऐसा नहीं कि पका हुआ और कच्चा माल। कच्चे माल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको स्टील की कंपनी बनानी है, स्टील की आप रेलिंग बनाने की कंपनी बनाओगे, ठीक है, स्टील के दरवाजे, स्टील का सब कुछ, तो आपको आसपास से क्या मिलना चाहिए, आपको स्टील प्रोवाइड होना चाहिए ना, आयरन की चीज़ें मिलनी चाहिए ना। तो आयरन से स्टील बनता है, तो अगर आपने फैक्ट्री खोली है स्टील की तो आपको आसपास क्या होना चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में आपको रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल मिलना चाहिए। किस चीज़ का, आयरन ओर का, यानी लोह अयस्क, ठीक है, लोहे का मटेरियल मिलना चाहिए, तभी तो आप उससे स्टील बनाओगे, ठीक है, उसमें और मटेरियल मिला के। तो सबसे मेन है रॉ मटेरियल। सबसे पहली चीज़, किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अगर आपके आसपास लोहो मिलता है, आयरन मिलता है, तो उससे आप स्टील की फैक्ट्री लगा सकते हो, स्टील की चीज़ों का काम कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। सिंपली अगर आप दिमाग को थोड़ा सा खोल के सोचोगे ना तो आपको ये सारे पॉइंट पता होंगे। अब जो कंपनी आपको लगानी है उसके लिए कच्चा माल मिलेगा, तभी तो आप काम कर पाओगे। आप किसी भी चीज़ का काम कर लो, जैसे आपको कपड़े बनाने की मान लो मिल खोलनी है, आपको कपड़े बनाने हैं, सूती कपड़ा बना रहे हो आप, तो आसपास आपको कॉटन मिलेगा, तभी तो उससे धागा बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे एरिया चुनोगे ना आप जहाँ पे क्या हो, कपास मिलता हो। बड़ी ही सिंपल ये बात है कि अगर आपको किसी चीज़ की इंडस्ट्री लगानी है तो आपको वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, कच्चा माल। अगर आपको कॉटन मिलेगा तो आप वहाँ पे कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे गन्ने का रस मिलेगा तो आसपास आप गुड़ बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो, चीनी बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो। अगर आपको मक्का मिलेगा यानी कॉर्न मिलेगा तो आप क्या बना सकते हो, पॉपकॉर्न बनाने की फैक्ट्री लगा सकते हो। तो समझे, तो रॉ मटेरियल के बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं लग सकती। अब आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। देखो, सबसे पहला भारत का एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ पे यूपी में चीनी बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। वो क्यों है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा जो गन्ना उगता है वो यूपी स्टेट में उगता है। तो जहाँ पे शुगर केन होगा वहीं पे तो शुगर होगी। तो गन्ना उगाने का काम होता है यूपी में, इसीलिए जो चीनी के उद्योग, चाहे गुड़ हो चाहे चीनी हो, वो कहाँ पे है, यूपी में है। दूसरा एग्जांपल आप देख लो बिहार साइड का। बिहार छत्तीसगढ़ वाले एरिया में क्या है, वहाँ पे लोहे की खानें हैं। अब जहाँ पे लोहा होगा, कच्चा माल मिलता होगा, लोहा भी है वहाँ पे और कोयला भी है वहाँ पे। तो इन दोनों चीज़ों को देख के वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई हैं। टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी भी वहीं पे है, टिस्को बोलते हैं जिसे, ठीक है। और भी जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो भी वहीं पे है, क्योंकि वहाँ पे क्या मिलता है, लोहा मिलता है, ज़मीन से लोहा निकलता है, तो उस लोहे का यूज़ करते हैं वो। आसपास के एरिया में ही कोयला है, तो दोनों कच्चे माल मिल गए जो भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए थी। तो उस एरिया में जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। जमशेदपुर का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वो टाटा के जो ओनर थे जमशेद टाटा जी, उनके ही नाम पे वो पड़ा हुआ है। और वहाँ पे बहुत बड़ी लोहे की, आयरन की, स्टील की, इन चीज़ की फैक्ट्रीज़ हैं। और पूरे भारत में आप देखते हो वहीं से जो है लोहा आता है। आपके घर में भी गाटर लगे होंगे या आप दरवाजे लगाते हो, कुछ भी लोहे का मटेरियल आप लाते हो तो कभी उनके ऊपर पढ़ना, आपको उन्हीं कंपनीज़ के नाम मिलेंगे आपको, ठीक है। तो जहाँ पे भी रॉ मटेरियल होगा वहाँ पे उस टाइप की इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, ठीक है। तो लोहा है तो आप स्टील की वहाँ पे इंडस्ट्री लगा सकते हो। खेतों वाले प्रोडक्ट हैं तो उनके हिसाब से आप वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हो। जहाँ पे आलू होंगे वही तो लेज़ की फैक्ट्री होगी, क्योंकि लेज़ को क्या चाहिए, बहुत सारे आलू चाहिए अपनी चिप्स बनाने के लिए, ठीक है। जहाँ पे कॉर्न होगा वहीं तो पॉपकॉर्न की कंपनी सेटअप होंगी, समझ गए। तो रॉ मटेरियल के बिना तो कुछ भी चीज़ नहीं बन सकती। तो सबसे मेन चीज़ जो हमें चाहिए वो क्या है, रॉ मटेरियल। चाहे वो अब कोई भी इंडस्ट्री हो, खाने पीने की हो, ठीक है, लोहे की हो, स्टील की हो, ठीक है, किसी भी मेटल की हो, प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज़ की हो, रॉ मटेरियल होना सबसे ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे कि क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, रॉ मटेरियल सबसे पहले रिक्वायर्ड है। आपको इस फर्स्ट पॉइंट से जो है 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं।
पहला आप याद रखोगे यूपी का एग्जाम्पल। यूपी में क्या है, शुगर केन होता है तो शुगर की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। तो यूपी में आपको याद रखना है कि शुगर पैदा होती है। दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जूट का सामान बनता है, ठीक है, जो जूट के बैग वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनती है, जूट से रस्सी बनती है। तो क्यों बनती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे खेती होती है पटसन की। पटसन को ही जो है जूट बोला जाता है। जब वो रेडी हो जाता है तो पटसन की खेती से क्या बनता है, जूट बनता है। तीसरा एग्जाम्पल आप याद रखना कि महाराष्ट्र जो है वहाँ पे कपड़ों का काम ज़्यादा होता है, मिलें ज़्यादा हैं वहाँ पे सूती कपड़ों के। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉटन ज़्यादा होता है। तो 3 एग्जाम्पल आप याद रखना। आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ये बुक के एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ तीनों। जो यूपी है वहाँ पे चीनी की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे जूट की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, और जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे कॉटन की इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों रॉ मटेरियल मिलते हैं। तो जहाँ पे जो रॉ मटेरियल होगा वहाँ पे उसी टाइप की, उसी चीज़ की इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाएंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या बनाएंगे, रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब देखो सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है शक्ति के साधन, पावर रिसोर्सेज। अब किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी कंपनी को, किसी भी मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए ना। अब पावर किस चीज़ में होती है, एनर्जी वाली चीज़ें, जैसे कि कोई फ्यूल हो, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, उसके अलावा बिजली हो या कोयला हो। इन्हीं चीज़ों में तो एनर्जी है, इन्हीं से तो चलती है मशीनें। अब लोहे को पिघलाने के लिए कोयला चाहिए ना, ठीक है, तो शक्ति के साधन चाहिए आपको। मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए ना, ठीक है, बिजली नहीं है अगर तो पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है ना। तो पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, बिजली हुई या कोयला हुआ, ये क्या है, शक्ति के साधन है, पावर रिसोर्सेज हैं। तो पावर रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो होंगे तो ही इंडस्ट्रीज़ लग पाएगी। जैसे कि अगर आपने स्टील बनाने की इंडस्ट्री सेटअप कर ली और आपके पास कच्चा माल भी है, लोहा है, उसको स्टील बनाओगे कैसे, बड़ी बड़ी मशीन चाहिए, लोहे को पिघलाने के लिए आपको कोयला चाहिए। तो पावर रिसोर्सेज के बिना आप नहीं बना सकते। लेज़ की फैक्ट्री लगा लिया आपने, मशीन रख दी वहाँ पे, उन मशीनों को चलाओगे किससे, पानी से, किससे चलाओगे, पावर रिसोर्सेज से तो चलाओगे। तो बिजली, पेट्रोल, डीजल, उसके अलावा कोयला, ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए किसी भी टाइप की हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर एक में कोयला चाहिए आपको, हर एक में बिजली चाहिए। जो भी मशीन जिस चीज़ से चलती हो वो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है। जो बिजली से चलती है उसमें बिजली, जहाँ कोयले की ज़रूरत होगी वहाँ पर कोयला, जहाँ पे तेल की या फ्यूल की ज़रूरत होगी वहाँ पर फ्यूल यूज़ होंगे। तो अलग अलग टाइप का फ्यूल, अलग अलग टाइप की एनर्जी के रिसोर्सेज हमें चाहिए, तभी एक इंडस्ट्री चल पाएगी। क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होता है, बिना इन चीज़ों के हो ही नहीं सकता वो, ठीक समझे। तो क्या होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, पावर के रिसोर्सेज होने चाहिए। तीसरा पॉइंट देखो, यातायात के साधन, सबसे मेन बात। अब आपके पास सामान ढोने के लिए कुछ होगा, सामान ले जाने के लिए, लाने के लिए, तभी तो वहाँ पे काम हो पाएगा, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री में आप देखते हो कितने सारे ट्रक लगे होते हैं, कितनी सारी मशीनें, कितने सारे व्हीकल्स होते हैं, ठीक है। तो यातायात के साधन होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपको सामान यहाँ से उधर भेजना है, सामान लाना है, ले जाना है, तो हर चीज़ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको व्हीकल्स ही तो चाहिए, यातायात के साधन ही तो चाहिए, ठीक है। तो यातायात कितने तरीके का होता है, सड़क से भी आप सामान ले जा सकते हो, तो रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, यानी कि सड़क यातायात हो गया। हवा से, एरोप्लेन्स के द्वारा, तो वो कौन सा हो गया, वायु वाला हो गया, यानी कि एयरवेज। उसके अलावा जल से, यानी कि समुद्र से या पानी से आप जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, तो वो जल मार्ग हो गया। तो स्थल मार्ग यानी कि धरती से, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट, ये 3 जो है वे हैं जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को इधर से उधर ले जा सकते हैं। तो यातायात के साधन सबसे मेन चीज़ है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। मान लो आपने एक इंडस्ट्री खोल ली जंगल के बीच में, ना तो वहाँ सड़क है, ना वहाँ पे कुछ रेल जाती, ना कुछ और जाता, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको यातायात बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और रेलवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि सामान ढोने का काम रेल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप प्लेन से करते हो तो बहुत महंगा पड़ता है, तो किसी भी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ट्रेन्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो यातायात के साधन अगर होंगे तो ही इंडस्ट्रीज़ लग पाएंगी, बिल्कुल सिंपल बात है, आप सभी को ये बात पता भी है। बिना यातायात के साधनों के आप कैसे सामान को इधर उधर लेके आओगे और कहाँ भेजोगे, क्या करोगे। तो ये वाला पॉइंट हुआ हमारा यातायात के साधन। अब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइमेट यानी कि मौसम। अब मौसम तो सबसे बड़ी चीज़ है। अब जहाँ पे मौसम अच्छा होगा,
जिस हिसाब की इंडस्ट्री जहाँ पे लग रही है उसके लिए कंडीशंस बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे मौसम उसी हिसाब का हो। अगर आपको कहीं पे भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो मौसम का ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना होगा। मान लो एक ऐसा एरिया है वहाँ पे बारिश ही बारिश होती है, तो वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री चल पाएगी? मान लो आपने वहाँ पे कुछ काम खोला, मान लो लोहे से जुड़ा हुआ आपने कुछ काम खोल लिया कि मैं मान लो कार बनाऊंगा, ये इंडस्ट्री बनाऊंगा, तो आप वहाँ पे काम कर रहे हो, वहाँ पे बारिश ही होती जा रही, तो नमी कितनी होगी मौसम में? आपका जो भी आयरन की चीज़ें होंगी वो बारिश होने की वजह से, ज़्यादा नमी रहने की वजह से मौसम में, तो जंग जल्दी पकड़ेंगी, तो आपकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी वहाँ पे। अब कागज़ बनाने की आपको फैक्ट्री लगानी है, तो कागज़ बनाने की फैक्ट्री वो आपको धूप में सुखाने होंगे कागज़, और आप ऐसे एरिया में लगा लो जहाँ पे बारिश ही नहीं रुकती हो कभी भी, तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री आपकी चल पाएगी? तो क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने में। आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं इसके। सबसे पहला है बेंगलोर। बेंगलोर में जहाज़ बनाने का काम होता है, हमारे जो प्लेन होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखो प्लेन लोहे का, स्टील का, इन चीज़ों से बनता है, यानी कि मेटल से बनता है। अब बेंगलोर को क्यों चुना गया? क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो शुष्क है, यानी कि ड्राई है। अब जहाँ पे ड्राई वेदर होगा वहाँ पे ऐसा काम करना आसान होगा। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताई थी कि लोहे वगैरह में जंग ज़्यादा लगेगा अगर आप नमी वाली जगह पे काम करोगे तो ऐसी चीज़ों के लिए नमी ना हो ऐसी जगह चाहिए हमें। तो बेंगलोर में हमने क्या लगाए हैं? अपने जहाज़ बनाने की इंडस्ट्री लगाई है। तो हर एक इंडस्ट्री को बड़ा ही सोच समझ के हर तरीके से सेटअप किया जाता है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल आपको याद रखना है हॉलीवुड का। हॉलीवुड मतलब जहाँ पे मूवी बनती है, आप सभी को पता ना हॉलीवुड, तो वो अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम की जगह पे है हॉलीवुड। अब कैलिफोर्निया में ही क्यों है वो, और कहीं पे क्यों नहीं करा उन्होंने? तो इसीलिए सेटअप किया गया वो, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है, बारिश वगैरह कम होती है, जो बादल वगैरह हैं वो कम आते हैं आसमान में, तो आउटडोर जो शूटिंग करनी होगी वो बड़े अच्छे से की जाएंगी वहाँ पे। तो हॉलीवुड सेटअप किया गया कैलिफोर्निया में। क्यों? क्योंकि कैलिफोर्निया का मौसम अच्छा रहता था उस एरिया में बाकी एरिया के हिसाब से। तो कैलिफोर्निया में हॉलीवुड सेटअप हुआ, बेंगलोर में हमारी जहाज़ बनाने की कंपनी सेटअप हुई। इन दोनों ही एग्जाम्पल से आप ये बात समझ गए कि इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मौसम भी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मौसम अच्छा होगा, इंडस्ट्री के हिसाब से होगा, तभी वहाँ पे अच्छे से इंडस्ट्री आपकी सेटअप हो पाएगी। अब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट, पूंजी और बैंकिंग, यानी कि कैपिटल और इन्वेस्टमेंट, जो भी बैंकिंग सिस्टम है वो होना चाहिए। अब देखो अगर कहीं पे कंपनी सेटअप हो रही है, वहाँ पे लेन देन के लिए पैसा आएगा, पैसे के अलावा आपको बैंकिंग चाहिए, बैंकिंग सिस्टम में लोन वगैरह चाहिए होते हैं कंपनी को, तो पैसे का लेन देन तो होगा ही अगर इंडस्ट्री होगी तो पैसे का लेन देन होना यानी कि बैंकिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप किसी जंगल में जाके खोल लेते हो कंपनी, वहाँ पे ना तो कोई लेन देन का सिस्टम है, ना कहीं पे पैसे आते हैं, ना कहीं कुछ हो रहा है, ना कोई बैंक है, ठीक है, तो आप कहाँ से तो लोन लोगे उस एरिया में, क्या करोगे, कैसे अपना काम सेटअप करोगे? तो बैंकिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो शुरू की इंडस्ट्रीज़ थी वो दिल्ली में, मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, इस एरिया में लगी, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बैंकिंग सिस्टम भी चालू किया था। ठीक है, तो बैंकिंग सिस्टम होना भी बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। अगली सबसे मेन चीज़ स्किल्ड लेबर, यानी कि कुशल श्रमिक, यानी कि ऐसे मजदूर जो कि अपने काम में माहिर हों। अब सिंपल सी बात है, आपको बिल्कुल स्किल्ड वर्कर चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जहाँ पे जैसे स्किल्ड वर्कर होंगे वहाँ पे वैसी ही चीज़ सेटअप की जाएगी। अब मान लो डोमिनोज़ का एग्जांपल ले लो आप। डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा बन रहा है सिंपली। अब उस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए आपको मेन जो शेफ़ है वो चाहिए ना, कोई भी आके थोड़ी बना देगा पिज़्ज़ा, वैसा थोड़ी बन जाएगा। तो हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है किसी भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। अब देखो आपको कुछ एग्जांपल याद रखने हैं कि स्किल की वजह से ही वहाँ पे इंडस्ट्रीज चलती है। देखो सबसे पहला स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो घड़ी बनाने के माहिर है, वॉच बनाते हैं वो। तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी घड़ी बनाने की कंपनीज लगी हुई हैं, समझे? तो स्विट्ज़रलैंड के लोग किस चीज़ में माहिर हैं? घड़ी बनाने में। इसीलिए उनकी जो स्किल है उसके बेस पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज किस चीज़ की लगी? घड़ी बनाने की ही लगी। अब देखो दूसरा, जापान देख लो आप। जापान जो है, जापान में जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है जापान, तो इतनी बड़े लेवल पे वो काम करता है टेक्नोलॉजी में। तो आप देखते हो जितनी भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं, नई नई इनोवेशन वाली चीज़ें हैं, वो जापान में लग रही हैं। उसके अलावा जापान की ही तरह और भी देश उभर के आ रहे हैं, जैसे कि चाइना है। चाइना के अलावा ताइवान नाम का देश है, छोटा सा चाइना के पास ही, ताइवान भी आगे बढ़ रहा है, हांगकांग भी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है। तो ये छोटी जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या जो छोटी टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत माहिर हैं देश। तो ये देश आज आगे बढ़ रहे हैं बहुत। तो जिस आदमी के पास जिस टाइप की स्किल है वहाँ पे उस टाइप की क्या बनती हैं? इंडस्ट्रीज़।
कौन कौन से 2 एग्जाम्पल पढ़े हमने अब तक? पहला स्विट्जरलैंड, वहाँ पे घड़ी बनाने की फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। और जापान जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का माहिर है। उसके अलावा ब्रिटेन जो है, यानी जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन में कपड़े बनाने का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है। जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे उस टाइम पे भी वो कपड़े बनाने का काम वहीं पे करते थे, वहीं से कपड़े आकर यहाँ पे बेचे जाते थे। तो आप सभी को पता है गांधी जी ने भी एक आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। उसमें हमने क्या किया था? विदेशी कपड़ों को जलाया था। तो आपको ये बात पता चली कि बहुत पुराने टाइम से इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो है कपड़े वो बनाए जाते हैं। तो वो लोग कपड़े बनाने के माहिर हैं, और मेनली सूती कपड़ा। ब्रिटेन के जो लोग हैं वो कपड़े बनाने के माहिर हैं, तो वहाँ पे कपड़े बनाने की बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, समझे? तो ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज जो कि कपड़े बनाने का काम करती हैं। अब आप अपने भारत का एग्जाम्पल ले लो। भारत में भी तो आपने बहुत सारी जगह ऐसी देखी होंगी जहाँ पे पर्टिकुलर एक स्किल है, उसके बेस पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं। जैसे कि जयपुर देख लो आप, जयपुर में जो है हाथ का काम होता है बहुत। जैसे कि एक बर्तन भी वहाँ का फेमस है जिसे कि ब्लू पोटरी बोलते हैं। तो ब्लू पोटरी का मतलब क्या है? वो क्या करते हैं, एक बर्तन के ऊपर ब्लू कलर से डिज़ाइन बनाते हैं। तो वो कितना फेमस है। जयपुर की रजाई भी फेमस है। तो कढ़ाई राजस्थान की फेमस है क्योंकि वहाँ की उनकी स्किल है वो। तो वहाँ पे उस चीज़ की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। वो वहाँ पे मूर्ति बनाने का काम करते हैं, ठीक है, बर्तन बनाने का काम होता है, वहाँ पे डिज़ाइन करने का काम होता है। जैसे कश्मीर के जो आपको पता होगा पश्मीना शॉल जो है वो फेमस है। तो वहाँ की स्किल के हिसाब से वहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है। जयपुर के हिसाब से जयपुर में इंडस्ट्री लगी हुई है। उसके अलावा देखो लुधियाना जो है पंजाब में, वहाँ पे भी कपड़े बनते हैं, वहाँ के लोग भी स्किल में माहिर हैं। तो स्किल के हिसाब से भी क्या होती है, इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। तो एक मेन रिक्वायर्ड कंडीशन है किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए, वो है स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो ही आप उस चीज़ की कंपनी सेटअप कर पाओगे। आपके जो भी वर्कर होंगे वो स्किल्ड होने चाहिए अपने अपने काम में। अब टाटा मोटर्स में जो काम करते होंगे वो कार बनाने के माहिर इंजीनियर होंगे, कोई डिज़ाइनर होगा, कोई कुछ होगा, तो सभी अपने अपने काम में स्किल्ड होंगे, तभी वो टाटा मोटर्स का काम कर पाएंगे। ठीक है, कोई डिज़ाइन का स्पेशलिस्ट होगा, कोई किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट होगा, कोई मैकेनिकल में स्पेशलिस्ट होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, तो स्किल्ड लेबर होना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए। स्किल्ड लेबर के बिना आपकी कंपनी बिल्कुल चल ही नहीं सकती। अब देखो आप नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सस्ते श्रमिक, यानी कि चीप लेबर। यानी कि आपको जो लेबर है काम करने वाली वो सस्ती भी मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है महंगी लेबर लगाओगे तो आप अपना पैसा, अपनी बचत कहाँ से निकालोगे? जैसे कि अमेरिका है, अब अमेरिका में जनसंख्या कम है, वहाँ की जो लेबर है वो बहुत महंगी हो चुकी है। यानी कि वहाँ के आदमी जो है अगर उनको आप अपनी कंपनी में काम पे लगाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए आप देखते हो कि अमेरिका और जितने भी यूरोपियन देश हैं वहाँ की कंपनीज़ कहाँ लगती हैं? दूसरे देशों में लगती है। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज़ हैं, तो अमेरिकन कंपनीज़ जो है यहाँ पे चीप लेबर मिलती है उन्हें, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, सस्ते में उनसे काम कराते हैं वो, ऊपर से उनकी करेंसी भी हाई है तो वो डॉलर में पे करेंगे अगर, तो उन्हें बहुत कम पे करना पड़ता है इंडिया जैसी कंट्री में। तो आप सिंपल एग्जाम्पल ले लो मैकडोनल्ड्स का या बर्गर किंग का, तो वो अमेरिकन कंपनीज़ हैं। वहाँ यहाँ के आदमी कितने सारे वहाँ पे काम करते हैं, आप देखते हो बर्गर किंग में, मैकडोनल्ड्स में कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, तो उन्हें वो बहुत कम सैलरी दे रहे हैं अपने हिसाब से। अगर किसी अमेरिकन को वो सैलरी देते तो वो तो लुट जाते हैं मान लो इंडिया में। ठीक है, तो अगर इंडियन आदमी की सैलरी अगर वो मिलाएं एक अमेरिकन से तो वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता। सस्ते दाम पर आपको अपने वर्कर मिल जाएं तो उससे अच्छी बात क्या होगी आपकी इंडस्ट्री के लिए। चाइना की यही खासियत है, चाइना सस्ता सामान इसीलिए बना पाता है क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है वो बहुत सस्ती है। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? चाइना में है। चाइना को इस चीज़ का बेनिफिट भी हुआ है, वहाँ पे उन्हें सस्ती लेबर मिलती है। अब सस्ती लेबर मिलती है तो वो सामान सस्ता बना पाते हैं। ठीक है, तो सस्ता सामान बन गया, इसीलिए वो पूरी दुनिया में जो सस्ता सामान वो बेचते भी हैं। समझ गए? तो चीप लेबर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप देखते हो एक अमेरिकन प्रोडक्ट के प्राइस में और एक दूसरी कंट्री जैसे कि इंडियन कंपनी ही मान लो आप, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, क्योंकि वहाँ से आने में उस पर टैक्स भी लगते हैं, वहाँ की लेबर भी महंगी थी, बहुत सारी चीज़ें थी। ये मत सोचना कि अमेरिकन है तो वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आती है इसीलिए उसका रेट बढ़ जाता है। पर आपके माइंड सेट यही बना हुआ है कि सिर्फ अमेरिकन है तो वो बहुत अच्छा होगा, भाई उससे अच्छी कंपनी नहीं होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप इंडियन कार की बात करो, स्कॉर्पियो ले लो आप, महिंद्रा की स्कॉर्पियो गाड़ी ले लो, और उसी लेवल की कोई आप अमेरिकन कार ले लो, तो अगर वो अमेरिकन कार उसी लेवल की इंडिया में आएगी तो वो आएगी लगभग 35 से 40 लाख के करीब में,
और यहाँ पे स्कॉर्पियो मिलती है आपको 15 से 20 लाख के करीब में। तो कितना ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस होगा, डबल पड़ जाएंगे वो चीज़ें आपको, समझ रहे हो, क्योंकि टैक्स वगैरह लगेगा, वहाँ की लेबर लगेगी। तो चीप लेबर होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी कॉस्टिंग कम होगी, तभी आपको बेनिफिट होगा आपकी कंपनी में, आपकी इंडस्ट्री में, समझ गए। तो चीप लेबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना, यही यहाँ आपके पेपर में आएंगे, जो यही हेडिंग बनानी है आपको, अच्छे से समझना, स्टोरी की तरह सारी बातें सुनो, अच्छे से याद रखो, ठीक है। पहले वीडियो को देखना, दूसरी बार देखकर इसके नोट्स बनाना, पहली बार में कॉपी उठा के मत लग जाना, ठीक है। पहले बस समझना, अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया ना, फिर आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी चीज़ें। तो स्किल्ड लेबर होना बहुत ज़रूरी है और सस्ती लेबर होना वो भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, सस्ती और समतल भूमि। समतल मतलब कि प्लेन एरिया, सस्ती आप सभी को पता है जो आपको चीप मिले, कम रेट में मिल जाए। तो ज़मीन ऐसी मिले आपको जो कि सस्ती भी हो और अच्छी जगह पे भी हो, तो उससे बढ़िया क्या बात होगी। अब पहाड़ के ऊपर आप किसी फैक्ट्री को लगा दोगे तो वहाँ पे कैसे तो काम करोगे, कैसे आप सामान पहुँचाओगे, कैसे सामान को वापस लाओगे, नहीं हो सकती ना ये चीज़। मान लो टाटा को अपनी कंपनी लगानी है, किसकी, लोहे की लगानी है उसे, ठीक है। तो लोहा बनाना, उसको बहुत सारे लोहे का सामान बनेगा, वहाँ पे दिन रात कोयला पहुँचेगा, ट्रक वहाँ से आए जाएंगे। वो किसी पहाड़ के ऊपर लगा दे कंपनी, तो सारा खर्चा तो वहीं हो जाएगा सामान को लाने ले जाने में, और कुछ भी वो कर भी नहीं पाएंगे वहाँ पे, ना तो काम होगा, ना सामान पहुँचेगा टाइम पे, ना कुछ और हो पाएगा, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे मेन बात यह है कि आपकी ज़मीन अच्छी हो, सस्ते रेट पे आपको मिल जाए और प्लेन एरिया में हो। ऐसे नहीं पहाड़ में है, नदी में है, घाटी में है, कहीं पे है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अच्छी जगह पे हो, प्लेन एरिया होना बहुत ज़रूरी है आपकी किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी फैक्ट्री के लिए, ठीक। उसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा सरकार की नीति, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में या किस कंट्री में किस हिसाब का आपको प्रमोट किया जाता है काम करने के लिए। अब गवर्नमेंट के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है किसी कंपनी को सेटअप होने में। जो देश चाहेगा कम टैक्स करेगा, वहीं पे कंपनी सेटअप होती हैं। तो जिस देश का टैक्स सिस्टम अच्छा होगा, जो दूसरी कंपनी इसको प्रमोट करता होगा, ठीक है, रूल्स जो है वो आसान होंगे, कंपनी या इंडस्ट्री खोलना आसान होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा कंपनी सेटअप होंगी। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1990 से पहले इंडिया विदेशी कंपनियों को ज़्यादा इंडिया में प्रमोट नहीं करता था। 1991 में हमने एक न्यू पॉलिसी अपनाई थी 1991 में, उसके बाद हमने विदेशी कंपनियों को भारत में बुलावा भेजा, यानी हमने अपने टैक्स सिस्टम को जो है आसान किया। तो टैक्स सिस्टम आसान किया, तो आसान करने की वजह से क्या हुआ, दूसरे देश हमारे यहाँ पे कंपनीज लगाने लगे। तो यहाँ पे जितनी भी कंपनी आई उस टाइम पे, जैसे कि जैपनीज़ कंपनी आई, आप टोयोटा को देखते हो, टोयोटा की कार है, इनोवा, फॉर्च्यूनर, कितनी सारी गाड़ियाँ टोयोटा की, तो वो उसके बाद आई भारत में। 1990 से पहले कहाँ टोयोटा थी। अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज आई, ठीक है, बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई यहाँ पे, आईटी सेक्टर यानी कि इंटरनेट आया, कंप्यूटर आए, बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि नोएडा बना, गुड़गांव बना, ठीक है। ये एरिया जो सेटअप हुए 1990s के बाद सेटअप हुए हैं, उससे पहले जंगल थे, कुछ नहीं था यहाँ पे, खेती खेत, जंगल ही जंगल। तो नोएडा हुआ, गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, एनसीआर का जो एरिया है दिल्ली, ठीक है, वो सारा डेवलप कब हुआ है, जब हमने क्या किया, अपनी पॉलिसीज़ को आसान किया, दूसरी कंट्रीज़ को, दूसरी कंपनीज़ को हमने बुलाया, समझ गए। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है किसी भी कंपनी के सेटअप होने में। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आसान है तो आप आसानी से कंपनी खोल पाओगे। तो सारी मेन बातें हमने पढ़ ली। अब हमारा आखिरी पॉइंट है किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए, वो है बाज़ार से निकटता, यानी कि नियरनेस टू मार्केट। मार्केट के अगर आप पास हो गए तभी तो किसी कंपनी को लगाने का फ़ायदा है। अब सिंपल सी बात ये है, वही अगर आप किसी जंगल में जाके चाय बेचने लग जाओ, चाय कौन खरीदेगा आपकी, आप मार्केट में बेचोगे तभी तो आदमी पियेंगे चाय आके। तो चाय कह लो आप या किसी भी बड़ी कंपनी की बात कर लो, मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आसपास मार्केट है तभी आपका सामान बिकेगा। अब एक खिलौना बनाने की कंपनी है, अब उस कंपनी का सामान तभी बिकेगा जब आसपास मार्केट होगी, आदमी होंगे वही तो खरीदेंगे, ठीक है। बैट बनाने की कंपनी है तो ऐसे एरिया में लगेगी जहाँ पे आदमी हो, बैट खरीदे जाते हों। कार बनाने की कंपनी है, वहाँ लगेगी जहाँ पे कार बिकती हो। ऐसे नहीं अंटार्कटिक महाद्वीप पे ला के खोल लेंगे, वहाँ सस्ती भाई ज़मीन फ्री मिल रही है वहाँ खोल दें, ऐसा नहीं है। मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। तो मार्केट होगा तभी आपकी चीज़ बिकेगी। तो सबसे ज़रूरी है क्या, मार्केट के पास होना आपकी इंडस्ट्री का। अगर आपकी फैक्ट्री, आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी मार्केट के पास है तो क्या होगा, आप अच्छे से अपना सामान बेच पाओगे। आपका प्रोडक्शन जो आपने किया है वो तभी बिकेगा जब मार्केट के आप पास होगे।
तो ये सारी मेन बातें हैं जो कि किसी भी कंपनी को सेटअप करने के लिए हमें चाहिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, अच्छे से इन पॉइंट्स को याद रखना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा कि किसी भी कंपनी को, उद्योग को सेटअप करने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो ये वाला टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास हमारे नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। जो भी हम वीडियोस डालेंगे, जो भी अपलोड करेंगे हम, उनके नोटिफिकेशंस आपके पास तभी जाएंगे जब आप इस बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते रहो, वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके सीक्वल में देखो, ठीक है, और वीडियोस को लाइक करते रहो और कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।